जय हिंद स्टूडेंट, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दिशा और दूरी, जिसमें से यह तीसरा पार्ट है। और अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक चीजें बताई गई हैं और यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व बस करेंगे। तो चलो चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, हम पहले ही 14 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? एक बार आप ध्यानपूर्वक से पढ़ो, देन आगे चलेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो एक एक पंक्ति के अनुसार हमें आगे चलना है, एक एक वाक्य के अनुसार, क्वेश्चन जो बोले उसी के अनुसार चलना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूं। ऊपर होता है उत्तर, दक्षिण, ठीक है, यहां बना दे रहा हूं स्पष्ट रूप में, देखिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, समझ आया? पश्चिम है, ठीक है। आगे चल है। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है। पहला वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य अनुसार चलना है डियर स्टूडेंट। तो हम सर्वप्रथम जो जहां से वह महिला चलना स्टार्ट करेगी उसके लिए हम यहाँ बिंदु रखेंगे। ठीक है, बिंदु रख लिए। देन उसके बाद आगे चलेंगे। क्या बोल रहे हैं कि एक महिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 150 मीटर पूर्व दिशा की ओर चली। ठीक है, पूर्व दिशा अर्थात इस साइड, पूर्व इस साइड है, ठीक है। इस साइड चलेगी, कौन चलेगी? महिला चलेगी। ठीक है, तो यहाँ 150 बोली है, मतलब चली है। ठीक है, 150 कर लेंगे। और जो अपने अनुमानित रूप से हम चिन्हांकित कर लेंगे कि देखो हम 50-50 करके चलेंगे। जैसे यहाँ 50 हो गया, यहाँ 50 हो गया, ठीक है। यहाँ 50, 100, 150, ठीक है। इतना समझ में आया? 150 मीटर चली, कौन सी दिशा में? वह महिला पूर्व दिशा में। ध्यान पूर्वक बस आप देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। एक बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बेहतरीन समझ में आएगा। बस पूरा फोकस बोर्ड पर देना है। ठीक है, आगे चलें। फर्स्ट वाक्य कंप्लीट हुआ कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है, अर्थात उत्तर ऊपर साइड है, अर्थात ऊपर साइड मुड़ गई महिला। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, अर्थात हम देखते हैं इससे 30 मीटर मतलब ज्यादा चलेगी। ठीक है, यहाँ 50 हो गया, 100 हो गया, यहाँ 150 हो गया और 80 मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, 80 चल रही, 180 मीटर कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। इतना समझ में आया? देन आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है। थर्ड वाक्य बोल रहे हैं कि पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और कितना मीटर चलती है? 70 मीटर, अर्थात हम देखेंगे यहाँ आएगा उसका 50 और यहाँ समथिंग आएगा कितना? 70। ठीक है, पश्चिम दिशा इस साइड है, अर्थात इस साइड मुड़ेगी और कितना चलेगी? 70 मीटर। ठीक है, आगे चलें। चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है। स्टूडेंट, अब यह बोल रहे हैं इस साइड चल रही है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है एक महिला। ठीक है, ऐसे समझो सामने इस साइड है, मैं आपको मेरे से बता दे रहा हूं। जैसे मैं इस साइड जाऊंगा, ठीक है, तो वह कौन सी साइड बोला है? बाएं साइड, अर्थात राइट साइड ये साइड होगा मेरा और लेफ्ट साइड इस साइड बाया। ठीक है, तो वह नीचे की ओर आएगी। ठीक है, ऊपर दाया होगा और नीचे बाया होगा। इतना समझ में आया? खुद अपने से अपने आप को रख लो उस जगह में और सोचो
कि बायां कौन से साइड, बायां कौन साइड होगा और दायां कौन साइड होगा, और बायां नीचे साइड होगा तो वह कितना चलने के लिए बोली है, मतलब बोला है क्वेश्चन 180 मीटर, ठीक है, इस साइड मुड़ के, अर्थात यहां होगा, ठीक है, इतना समझ में आया, यहां, ठीक है, 180 मीटर चली महिला, 180 मीटर चल ली, ठीक है, इतना बात समझ में आया। आगे हम देखते हैं वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति है, पहले महिला यहां थी डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आया, देन वहां घूमी फिरी और फिर आ गई यहां। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन की उसकी प्रारंभिक स्थिति से वह कहां पर है, तो ऑप्शन है 80 मीटर पहुंचे, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम तो देखेंगे स्टूडेंट, जब भी कोई भी इंसान को जब क्वेश्चन चलना प्रारंभ करवाता है, ठीक है, चलने के लिए बोलता है, इस बिंदु को आप ये वाली बिंदु मान लेना, ठीक है, ये वाली बिंदु, अगर वह चलना प्रारंभ किया है तो उसी प्रकार यह बिंदु और यह बिंदु बराबर है, माना हम यहां है महिला और अभी लास्ट में यहां है, ठीक है, ये जो पहुंचा है मतलब ये यहां है महिला, ठीक है, आ गई है यहां। अब ये बिंदु इस बिंदु से किस दिशा में है, ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो हम देखेंगे कि भाई अगर दिशा की बात करें तो यह इस बिंदु से इस साइड है, तो कौन सा दिशा होगा, चलो मान लेते हैं, ये बिंदु इसे मान लें, ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और यह पूर्व है, ठीक है। अब पूर्व पूर्व साइड है, इतना समझ में आया। इस बिंदु को हम यहां ले आए, इस प्रकार से बना, ठीक है। अब यह बिंदु कौन से दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर, मतलब हमें दिशा का मालूम हो गया है, लेकिन यहाँ 220 मीटर पूर्व बोला है और एक 80 मीटर पूर्व, अर्थात दो दो ऑप्शन है। अब इनमें से 220 सही है या 80 सही है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम कि जो ये महिला चलती है प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा की ओर, तो यहां मैंने क्या बताया था आपको, 150 मीटर, ठीक है, 150। और अब हम ये कुल दूरी तो हमें पता चल गया, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, लेकिन हमें निकालना कहाँ है, यहां से यहां तक की दूरी। इसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सर्वप्रथम तो यह देखेंगे कि हम ये वाली दूरी को देखेंगे कि भाई ये कितना है, अगर ये पता चल गया हमें, ठीक है, तो हम इससे माइनस कर देंगे और जो बचेगा वह आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे जो ऊपर है, ठीक है, ये क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है, जो यहाँ दूरी होगी, अर्थात यहाँ जितना का गैप होगा उतना ही गैप यहाँ का होगा, और यहाँ जितना का होगा उतना गैप यहाँ भी होगा। इसलिए हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ 70 का है तो यहाँ कितना का होगा, 70 का होगा। तो हम 150 से हम 70 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80, अर्थात यहाँ दूरी कितना होगा, 80। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आंसर क्या होगा, चौथा 80 मीटर पूर्व की दिशा, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा देखें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात 16वां। ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब बी की पारी आती है, बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है और पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है, एक ही स्थिति से। अब बी कहां पर है, क्वेश्चन बोलो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के एक एक वाक्य को लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, और हम सॉल्व भी कर पाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, हम बिंदु रख दिए, ठीक है, ये वाला बिंदु यहां आ गया, इतना समझ में आया। आगे बढ़े, देन क्या बोल रहे हैं, ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चलता है, ए दक्षिण की ओर अर्थात नीचे की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है, तो यहां आ गए, ठीक, हम मान लेते हैं इस दूरी को 10 किलोमीटर। इतना समझ में आया। दक्षिण की ओर अर्थात दक्षिण नीचे है, अर्थात इस बिंदु से वह नीचे की ओर आया, कौन आया, ए आया, ठीक है,
इतना समझ में आया। देन आगे देखते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अर्थात जब वह नीचे जाएगा, अर्थात दक्षिण की ओर, जैसे मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं तो मेरा दाएं कौन साइड होगा, ये दाएं होगा और ये बाएं, अर्थात वह इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, मतलब पश्चिम दिशा की ओर। तब वह कितना किलोमीटर चलाता है साइकिल, 9 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, यहां से मान लेते हैं यहाँ 9 है। ठीक, 9 मीटर चलाता है, 9 किलोमीटर। ठीक, इतना समझ में आया स्टूडेंट कि वह दक्षिण की ओर चला, 10 किलोमीटर चलाया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चलाया। देन आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, तब वह दक्षिण की ओर, सॉरी, बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब आया दूसरा, कौन, बी, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर डियर स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है अर्थात उत्तर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा कौन, बी जाएगा। इतना समझ में आया। देन क्या बोल रहे हैं, उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अर्थात पश्चिम कौन सी साइड है, इस साइड, अर्थात इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, कौन, बी। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ध्यान से बस देखना, एक नंबर समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है डियर स्टूडेंट। तो यहां से जब स्टार्ट करेगा तो मान लेते हैं यहाँ 10 होगा और यहाँ 15। ठीक है, अर्थात 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है कौन सी दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर डियर स्टूडेंट। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अर्थात इसकी बाईं ओर कौन सी साइड होगा, ऊपर होगा दाएं और नीचे होगा बाएं। जैसे देखो मैं जा रहा हूं पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, अब मेरा राइट साइड ये है। ठीक है, ये वाला, ये कौन सी साइड होगा, ऊपर साइड मान लेते हैं। ठीक है, और नीचे साइड कौन सा होगा, बाई ओर, अर्थात वह बाई अर्थात दक्षिण दिशा की ओर कितना किलोमीटर साइकिल चलाएगा डियर स्टूडेंट, 12 किलोमीटर चलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां से मान लेते हैं इसी के बराबर 2 और 10 कितना हुआ, 12, अर्थात इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 12, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, क्योंकि 2 और 10 कितना हुआ, 12, और यहां भी हो जाएगा 12, यहां तो फिक्स बोल रहे हैं कि 12। ठीक है, इतना समझ में आया। देन अब आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं ये देखते हैं। एक ही स्थिति से, एक ही स्थिति से, ये ए है, पहले आया है। ठीक है, पहले से वह चल लिया था। एक ही स्थिति से अब बी कहां पर है। ठीक है, ये बी अब कहां पर है, तो आप बताओ डियर स्टूडेंट कि कहां पर है। तो हम देखेंगे कि जो ये एक स्थिति पर बी, अर्थात इस बिंदु को हम ये वाला बिंदु माने थे ना। ठीक है, जब ये वाला ए यहां है और ये वाला बी इस साइड है तो कौन सी दिशा कहलाएगा, पश्चिम दिशा स्टूडेंट। और वहां पश्चिम दिशा देखेंगे तो पश्चिम दिशा दो जगह है, एक 24 किलोमीटर और एक 6 किलोमीटर हुआ। तो हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा सही है। ठीक है, 24 की 6। तो अब हम देखेंगे, सर्वप्रथम तो यहाँ की हम दूरी ज्ञात कर लिए तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन दूरी कब पता चलेगा, हम यहां से यहां तक की पूरी दूरी मतलब देखेंगे कि कितना है यहां से यहां तक की। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये वाली जो रेखा है समांतर है, अर्थात एक फिक्स दूरी के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ 2 किलोमीटर है और यहाँ 10 किलोमीटर हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक समान अंतर, ठीक है, एक निश्चित दूरी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट, जो दूरी यहां होगी वही दूरी यहां पर भी होगी। समझ में आया, इतना समझ आया ना। जो दूरी यहां होगी वही दूरी यहां भी होगी। जिस प्रकार यहां 10 है, यहां भी 10 है, उसी प्रकार यहां भी होगा। यहां 15 है तो यहां क्या होगा, 15 होगा। इतना समझ आया स्टूडेंट। तो जब 15 के साथ क्या दिया है हमें, 9। ठीक है, 9 तक जो रेखा है, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 5।
5 नहीं होगा, 6 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा डियर स्टूडेंट? 6 किलोमीटर। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 16 का दूसरा, कि वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। इतना समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 17 में पुनीत बिंदु आर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर सीधा चला, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला तथा पुनः दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर सीधा चला। वह बिंदु आर से किस दिशा पर है? ठीक है, कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलो इसे भी तोड़ते हैं, बहुत आसानी से तोड़ेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम देखेंगे पुनीत चल कहां से रहा है। ठीक है, पुनीत बिंदु आर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला। ठीक है, बिंदु आर हो गया। कौन सी दिशा बोल रहा है डियर स्टूडेंट? दक्षिण। कितना? 10। दक्षिण अर्थात नीचे, और कितना बोल रहा है? 10। ठीक है, हम भेज देंगे। पहुंच गया। कौन पहुंचा? पुनीत। समझ गए? 10 किलोमीटर तक नीचे आया, अर्थात दक्षिण। इस बिंदु से वह दक्षिण अर्थात नीचे की ओर आएगा। ठीक है, आगे देखें क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर सीधा चला, फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। ठीक है, अर्थात मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा दाएं कौन साइड होगा? दाया बाया, अर्थात राइट लेफ्ट इस साइड होगा, अर्थात वह किस साइड आएगा? पश्चिम दिशा की ओर। इतना समझ में आया? तब वह कितना किलोमीटर चलेगा स्टूडेंट? फिर वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। ठीक है, 12 किलोमीटर, अर्थात इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 12 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देन पुनः वह दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अर्थात स्टूडेंट पुनः बोला है, अर्थात इसी साइड होगा, इस साइड तो नहीं होगा, और इसका दाएं साइड इसी साइड होगा। तो कितना बोला है? 7 किलोमीटर चला। ठीक है, तो यहाँ समथिंग इतना तक आएगा। ठीक है, 7 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर चल लिया। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वह बिंदु आर से किस दिशा पर है? ठीक है, ये वाली बिंदु है, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये बिंदु मानो चाहिए, ये बिंदु मानो। जब हम इसे इस प्रकार से आरेख बनाएंगे तो यहां होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और यहां दक्षिण। तो इस बिंदु आर के सापेक्ष यह कौन सी दिशा पर है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन से दिशा में होगा? पश्चिम। पश्चिम होगा कि नहीं? बोलो। पश्चिम गलत है। क्यों गलत है? भाई देखो, नहीं, यहां रहता तो हम तो मान लेते कि पश्चिम, और यहां रहता तो हम मान लेते कि दक्षिण। यहां से कहीं भी प्रेजेंट रह जाता, जैसे यहाँ 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 यहाँ, तो हम क्या मान लेते? दक्षिण। और यहाँ 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 कहीं भी रहता तो हम क्या मान लेते? पश्चिम। लेकिन स्टूडेंट, दो दिशाओं के बीच में, ठीक है, जो भी स्पेस रहता है दोनों का नाम हो जाता है। जैसे दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में यहाँ है वह इंसान, कौन? पुनीत। तो उसे हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। अर्थात कौन सा सही होगा? दक्षिण पश्चिम चौथा होगा। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, नहीं घुसा होगा दिल दिमाग फेफा में, जबरदस्ती घुसा लेना, 2 बार देखना, लेकिन अच्छे समझ में। ठीक है, देन हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 9 किलोमीटर तक जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है? ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से अब वह कहाँ है? देखेंगे स्टूडेंट, सर्वप्रथम क्या बोल रहे हैं कि एक एक वाक्य से हम स्टार्ट करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं पूरा हम हल कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एक वाक्य से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और हम बार बार करेंगे तो वह बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तब हम बिना कॉपी और पेन उठाए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम
एक दिन सफलता प्राप्त हो जाएगी। किसे? हमें हो जाएगी। स्टार्ट करें। एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, अर्थात किसी बिंदु से ही तो जाएगा, अर्थात ये बिंदु मान लिए, ये बिंदु मानो चाहे ये बिंदु मानो, बात एक ही है। ठीक है, 36 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है डियर स्टूडेंट। तो ये ठीक है, 10, 20, 30 और ये 6 मान लेते हैं। ठीक है, 36 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, कौन? ट्रक चला। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लगभग आएगा। ठीक है, 9 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, यहां से जब चलेगा तो कौन सी दिशा होगा? पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना समझ में आया। देन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक जाता है। मतलब कि दक्षिण अर्थात यहां से नीचे की ओर, यहां से दक्षिण की ओर अर्थात यहां से दक्षिण की ओर अर्थात नीचे की ओर, क्या कितना बोल रहे हैं? 50 किलोमीटर। 36 हो गया। ठीक है, 40, 50 मान लेते हैं। ठीक, अर्थात 50 किलोमीटर चला। इतना समझ में आया। देन आगे क्या बोल रहा है कि फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है, अर्थात बाईं अर्थात जैसे मैं सीधे जा रहा हूं। ठीक है, मेरा दाएं बाएं, लेफ्ट मतलब राइट लेफ्ट, अर्थात इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, जब इस साइड कोई सामने करके जा रहा है तो उसका दाया तो उसी साइड, इस साइड होगा ना, मतलब इस साइड, और बाया उस साइड, अर्थात बाएं साइड मुड़ेगा। और कितना किलोमीटर तक चलेगा डियर स्टूडेंट? 9 किलोमीटर तक, अर्थात यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, अर्थात इस प्रारंभिक स्थिति से वह कहाँ है, जबकि यहाँ पहुंच गया। कौन पहुंच गया? ट्रक पहुंच गया। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट, जो सर्वप्रथम तो हम देखेंगे कि ये समांतर रेखा है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, सर्वप्रथम तो देखेंगे हम दिशा कौन सी साइड है। इस दिशा से, इस मतलब इस दिशा मान लो चाहे इस दिशा, मतलब बिंदु एक ही है, यहां से यहां से। ठीक है, दोनों एक ही है। मैं आपको पहले भी आपको बताया था मैं। तो जब इसका नीचे है अर्थात इसका भी क्या होगा? नीचे होगा, अर्थात हमारा क्या होगा? दक्षिण होगा। और दक्षिण देखेंगे, दक्षिण दक्षिण दो ऑप्शन में है, दूसरा और तीसरा में। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे भाई वह एक्चुअल में कितना दूर है, कितना किलोमीटर। तो यहाँ समांतर रेखा है, इतना तो पता है ना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में दूरी यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा। उसी प्रकार यहां से यहां तक जितना होगा उतना ही यहां से यहां तक होगा। जो ये रेखाएं हैं, ये वाली, ये और ये इस प्रकार से जा रहे हैं। ठीक है, दोनों समांतर हैं, अर्थात जो 50 किलोमीटर यहाँ का दूरी होगा उतना ही 50 किलोमीटर यहाँ का होगा। इतना समझ में आया। तब हम इस 50 से इस 36 को माइनस करेंगे इस यहाँ का दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कितना होगा? 14। 14 होगा कि 15? 14 होगा ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 14 है, अर्थात डियर स्टूडेंट तीसरा में है 14 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात हमारा क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट? अब आ गया 19वां। ठीक है, दो मोटरसाइकिल चालक P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलना एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं। P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, और 14 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब आ गया कौन? Q दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर तक जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर तक जाता है। अब वह P की स्थिति में, अब Q कहां पर है, अर्थात डियर स्टूडेंट एक एक वाक्य के अनुसार हमें चलना है कि P कहां से कहां तक गया, कितना गया। ठीक है, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि दो मोटरसाइकिल चालक P और Q एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट हमारे पास एक ही बिंदु है दोनों के लिए। ठीक है, मान लिए P 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, भेज दिए पश्चिम की ओर, कितना? 11 किलोमीटर। ठीक है, किसे? P को, पश्चिम की दिशा। ठीक है, यहां से पश्चिम इस तरफ, अर्थात यहां से
पश्चिम इस तरफ। इतना समझ में आया? कन्फर्म? आगे बढ़े। देन फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, अर्थात यहां से यहां आएगा तो दक्षिण नीचे ही होगा ना, अर्थात वह नीचे की ओर मुड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो कितना चलने के लिए बोला है क्वेश्चन? दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 16 किलोमीटर तक जाता है, अर्थात यहां से यहां लगभग होगा कितना? 16 किलोमीटर। भेज दिए 16 किलोमीटर नीचे की ओर, अर्थात दक्षिण की ओर बोल रहे हैं, अर्थात यहां से यहां आया 11, 11 से नीचे, तो 11 से नीचे भेज दिए कितना? 16 किलोमीटर डियर स्टूडेंट। अब क्या बोल रहा है? फिर अपनी दाई ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर तक जाता है स्टूडेंट। कौन? पी। दाई ओर मुड़ता है, अर्थात यह दाया हुआ और यह बाया, अर्थात दाया कौन सा? इस साइड मुड़ेगा, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर। तब वह कितना चलेगा? 14 किलोमीटर स्टूडेंट। तब ये मान लेते हैं यहाँ 14 किलोमीटर। भेज दिए। पी शांत हो गया। देखें क्यू क्या बोल रहा है। क्यू बोल रहा है कि क्यू दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। क्यू दक्षिण की ओर यहां तक 16 होगा, इसका लगभग दुगना होगा। 30 किलोमीटर तक कौन चला? क्यू चला, ठीक है। कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। आगे देखते हैं हम कि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। 30 किलोमीटर तक जाता है, फिर वह दाई मुड़ता है, मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर तक जाता है, अर्थात दाएं बोला है, तो इसी साइड अर्थात पश्चिम दिशा की ओर कितना बोला है डियर स्टूडेंट? 25 किलोमीटर, अर्थात यहां तक 11, अर्थात 11 हुआ, ठीक है। देन हम और कितना चलेंगे? यहां तक, ठीक है। तो कितना होगा? कितना होगा? 11, और यहां फिर चल दिए 14, तो कितना हुआ? 25, ठीक है। ये 25 है। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 किलोमीटर तक जाता है, पी की स्थिति से अब क्यू कहां पर है? पहले पी चला था, अब कौन आया है? क्यू। इस बिंदु से ये बिंदु क्यू वाला किस दिशा पर है या किस स्थिति पर है? कौन बोल रहा है स्टूडेंट? क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम देखेंगे कि भाई ये पी है, अर्थात इसे मानेंगे, ठीक है। इस स्थिति से वह क्यू कौन सी दिशा पर है, कौन सी स्थिति पर है डियर स्टूडेंट? तो इस बिंदु से नीचे है, अर्थात यहां से भी नीचे होगा, अर्थात कौन सा दिशा कहलाएगा? दक्षिण दिशा। अर्थात हम देखेंगे कि दक्षिण दिशा, तो इसमें कितने? 2 है दक्षिण दक्षिण, तो उसमें एक को निकालना है, ठीक है। 14 है कि 44? तो देखेंगे जो यहां से यहां तक की दूरी हम देखेंगे तो कितना है? 30 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां 30 है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसके सापेक्ष अगर ले चले हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती? 30 होती, ठीक है। यहां से ये सीधे लाते और यहां से यहां तक, ठीक है, तो कितना होता? 30। लेकिन हम हमारे पास कितना है यहाँ? 16, अर्थात यहां से ऐसे आया है, अर्थात वह 16 किलोमीटर ही चला। जैसे हम मान लेते हैं यहां से आता यहाँ और यहां से यहां तक, तो कितना चलता? 16 किलोमीटर, अर्थात इसमें हम कितना घटाएंगे डियर स्टूडेंट? 16 किलोमीटर घटाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? एक बार और समझा दे रहा हूं कि 30 किलोमीटर यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं ये 25 आया है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 25। और यहां से हम मान लेते हैं अगर यहां तक 11 चला है, ठीक है, और मुड़ के यहां आया, फिर 14 चला है, अर्थात कितना चला है? 11, 14, 25, अर्थात अगर हम इसे लगातार लाते तो यहाँ कितना होता? 25। मान लेते हैं इसे उठा के हम यहाँ रख दिए, ठीक है, माना है अभी। जैसे यहाँ रख दिए और यहाँ से हम मुड़ेंगे तो कितना चले हम? 16, ठीक है। 16 यहाँ पहुंच गए, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो ये रेखा का हम सर्वप्रथम हम निकालेंगे दूरी कितना है। देन उसके बाद हमारे पास 16 है, 16 को माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा यहां से यहां तक की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। 10 में 6 घटाएंगे, 4 बचा, ठीक है। इतना समझ में आया?
देन उसके बाद जो एक दो बच जाएगा, दो में एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, अर्थात 14 होगा। और इसमें कौन से ऑप्शन में है 14, 19 का फर्स्ट, ठीक है, 19 का फर्स्ट। इस प्रकार से सॉल्व कर, इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, क्योंकि हमारा वीडियो लॉन्ग होते जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है।